दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 का हम पहला सवाल नंबर पहला का हम तीसरा नंबर सवाल हम बताने जा रहे हैं। पहला का तीसरा प्रश्न पहला का तीसरा में देखिए है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 में गुणांक पहले हम निकाल लेंगे। तो गुणांक a बराबर कितना है, 1 है, b बराबर कितना है, 2 है और c बराबर -8 है। देखिए x का गुणांक 1 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो a बराबर 1 होगा और x का गुणांक 2 है तो b बराबर 2 होगा और c का गुणांक 8 है, मतलब अचर पद 8 -8 है तो -8 लिख दिए। अब चलिए इसको शून्यांक निकालते हैं। तो शून्यांक के लिए इसको हम गुणनखंड के रूप में लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो फिर वही प्रोसेस करेंगे, एक्स स्क्वायर को -8 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा -8 एक्स स्क्वायर। और इसको हमको दो रूप में लाना है, जो कि जोड़ने और घटाने के बाद -2x बचना चाहिए और गुना करने के बाद 8x स्क्वायर हो जाए। तो आपका कितना हो जाएगा, 4 दूना 8। तो हम यहाँ हम 4x प्लस 2x को जोड़ घटाव करेंगे तो -4x में से प्लस 2x घट जाएगा तो -2x बचेगा, जो कि यहाँ पर है। और 4x को 2x से गुना करेंगे तो 4 दूना -8x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस। तो चलिए यहाँ हम इसको गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब यहाँ हम कॉमा ले लेंगे x, तो बचेगा x माइनस 4 और यहाँ हम कॉमा ले लेंगे 2, तो यहाँ x और माइनस 2 चौके 8 4 हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 2 हो जाएगा। तो देखिए जब x माइनस 4 बराबर 0, इसलिए x बराबर 4 होगा। और जब x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर -2 हो जाएगा। 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, या -4 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ चलिए ये आंसर तो इसका तो शून्यांक निकल गया 2 ठो, 4 और -2। लेकिन अब गुणांकों और शून्यांकों के बीच जो संबंध है उसको जांचते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए अल्फा बराबर कितना हो गया, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। तो यहाँ हम लिखेंगे बहुपद का शून्यांकों का योगफल कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a। तो आपका अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना है 4 और यहाँ -2 है, तो आपका 2 बचा। 2 में एक छिपा हुआ है हर, तो 2/1 हो गया। तो अब चलिए कि देखिए इसका गुणांक, देखिए यहाँ देखिए b बराबर 2 यहाँ है, b बराबर 2 है और a बराबर 1 है, तो मिल गया ना, b बराबर 2। तो 2/1
1 माइनस बी बाई ए। तो यहाँ हम लिखेंगे, देखिए b बराबर -2 है, -2 है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि माइनस और b का मान -2 है और यहाँ 1 है, तो माइनस माइनस प्लस यानी 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 2/1 बराबर क्या है, x का गुणांक, और नीचे में क्या है, x स्क्वायर का गुणांक। एक जो है से x स्क्वायर का गुणांक है। देखिए x स्क्वायर का गुणांक 1 है और x का गुणांक 2 है, तो ये भी सत्यापित हो गया। और अब चलिए इसका हम जोगफल 4 - 2 इसका गुणनफल निकाल शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं। देखिए बहुपद का शून्यांकों का गुणनफल कितना होगा, अल्फा गुने बीटा। अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ अल्फा कितना है, अल्फा बराबर 4 है, तो 4 गुने -2, तो आपका हो जाएगा -8। -8 है, एक छिपा हुआ है, हर जो है से छिपा हुआ है, तो -8/1 हो गया। तो देखिए यहाँ -8 है, -8 दिया हुआ है, 4 दूने 8, तो -8 है और a बराबर 1 है, तो -8/1 आ गया इसमें। तो हम लिखेंगे यहाँ कि आपका कितना का, x स्क्वायर का, यहाँ हम लिखेंगे अचर पद, और यहाँ बाटा में लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक। तो ये भी सत्यापित हो गया। तो चलिए अब ये तीसरा हो गया, अब चलिए चौथा बनाते हैं। प्रश्न चौथा। तो प्रश्न चौथा की कितना है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x - 2। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल 3x स्क्वायर प्लस 5x और -2 में गुणांक हम पहले निकाल लेते हैं। तो आपका a बराबर कितना है, 3, और b बराबर 5, और c बराबर कितना है, -2। देखिए x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3 है, और x का गुणांक 5 है, जो कि b बराबर 5, और c बराबर अचर पद -2 है। तो इसका गुणांक तो हम निकाल लिए। अब चलिए इसको गुणनखंड निकाल के इसका शून्यांक निकालते हैं। तो देखिए 3x स्क्वायर प्लस 5x और -2, तो फिर वही प्रोसेस करेंगे, इसको हम ये दोनों को गुना करेंगे। 3x स्क्वायर गुने -2, तो कितना हो जाएगा, -6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर। तो 5x को ऐसा रूप में लाना है कि 6x स्क्वायर हो जाए। तो देखिए 6x को हम
x से गुना करेंगे तो 6x² आ जाएगा ना, 6x² हो जाएगा। और यहाँ हम प्लस 6x करेंगे और ये x को माइनस कर देंगे तो 6x में से x घट जाएगा तो 5x बचेगा। तो यहाँ चलिए हम 3x² प्लस 6x माइनस x और माइनस 2, तो चलिए इसमें कॉमन ले लेंगे 3x, तो यहाँ x बचेगा और प्लस 2 बचेगा। और यहाँ हम एक कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा प्लस 2 बचेगा। तो आपका इसका गुणनखंड कितना हो गया, x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 1 हो गया। तो चलिए इसका शून्यांक निकालते हैं। तो जब x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस 2, और जब x 3x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर 1/3 हो गया और यह माइनस 2 हो गया। यही आपका शून्यांक हो गया, मतलब आंसर हो गया एक तरह का। अब चलिए शून्यांक और गुणांकों में संबंध स्थापित करते हैं। -2 और 1/3 ये हो गया। देखिए इसको हम लिख देते हैं पहले। -2 और 1/3। तो यहाँ देखिए अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 1/3। तो अब चलिए बहुपद का शून्यांकों का योगफल बराबर कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a, यानी 1/3 और -2। अल्फा बराबर -2 है और बीटा बराबर 1/3 है, तो 1/3 जोड़ेंगे तो 1/3 -2 आएगा, तो आपका लघुत्तम 3 आ जाएगा। यहाँ 1 हो जाएगा और 3 दूना यहाँ -6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -5/3। तो देखिए b बराबर 5 आ गया ना, और आपका a बराबर 3 आ गया। तो यहाँ -5/3 बराबर यहाँ लिखेंगे कि x का गुणांक, और यहाँ लिखेंगे x² का गुणांक। तो ये एगो सत्यापित कर लिए जो बहुपद के शून्यांकों का योगफल का। अब चलिए गुणनफल जांचते हैं। तो यहाँ हम फिर लिखेंगे बहुपद का शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। तो आपका मान कितना है, अल्फा गुने बीटा मतलब 1/3 गुने -2, तो यानी -2/3 आ जाएगा, -2/3। तो देखिए c बराबर -2 आ गया और अब a बराबर 3 आ ही गया। तो यहाँ हम लिखेंगे
कि अचर पद और बाटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए तो मिल गया दोनों आपस में ना। यहाँ हम निकाले तो -2/3 आ गया, और अल्फा और बीटा का, बीटा बराबर होता है c/a, तो c बराबर -2 यहाँ गुणांक है, और यहाँ a बराबर 3 है, तो ये भी सत्यापित हो गया। तो चलिए, वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को यदि सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा है।